कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार ज्वाइन करने के लिए क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में। मुझे पता है आईपीएल के खत्म होने के बाद मैं थोड़ा गायब सा हो गया था, पर क्या करूं, मैं इस वक्त महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के इस खूबसूरत मैदान पर हूं। मैं महाराष्ट्र क्रिकेट प्रीमियर लीग जो चल रहा है, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, उसमें कमेंट्री करने आया था। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग और मेंस प्रीमियर लीग था। तो मैं वुमेन्स प्रीमियर लीग खत्म हो चुका है 14 तारीख को। मेंस प्रीमियर लीग रविवार को खत्म होना, पर बारिश हो रहा है लगातार पुणे में, जिसकी वजह से हम लोग रोज आते हैं, अपडेट करते हैं और चले जाते हैं। होपफुली आखिर के 3-4 दिन जो इस टूर्नामेंट के हो जाए। इस बीच भारत की टीम जो है वो इंग्लैंड में है। कल लीड्स में शुरू होने वाला है पहला टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में। उम्मीद करते हैं कि वो पहला टेस्ट मैच जबरदस्त हो, मुकाबला कांटे का हो। जहां तक मेरी बात है, मेरे हिसाब से इंडिया को इस मुकाबले में जो 11 खिलाना चाहिए, इंडिया ऑब्वियसली अनाउंस नहीं करेगा, इंग्लैंड ने तो अनाउंस कर दिया है। इंडिया को इस टेस्ट मैच में करुण नायर के साथ नंबर 3 पर जाना चाहिए और नीतीश कुमार रेड्डी को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने परफॉर्म किया था बल्ले के साथ। और रविंद्र जडेजा भी होंगे और 4 फास्ट बॉलर होंगे, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर। ये तो आपके जो 6 नंबर के बाद जो है ना, आपके 3 ऑलराउंडर हो जाएंगे, जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर। ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जहां तक मेरी बात है, मुझे लग रहा है इस सीरीज में इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बल्लेबाजी नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत उनकी गेंदबाजी है। मुझे पता है लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, पर मैं ये बात बड़े सोच समझ कर कह रहा हूँ ये, क्योंकि भारत के लिए टॉप ऑर्डर जो है, इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर जो है, वो तेजी से रन बनाते हैं। वो 4-5 रन प्रति ओवर बनाते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी, और उससे भी ज्यादा कभी कभी दिन में 400 तक बना सकते हैं वो। और फ्लैट पिच हो तो और भी दिक्कत होगी भारत को, क्योंकि गेंदबाजी में मेरे ख्याल से बुमराह के अलावा बाकी जो गेंदबाज है, आई डोंट नो हाउ कॉन्फिडेंट दे आर अबाउट बॉलिंग टू दिस इंग्लिश बैटिंग लाइनअप ऑन फ्लैट इंग्लिश पिचेस। और जहां तक बात है गेंदबाजी की, दूसरी दिक्कत यह है, जब आप टॉप ऑर्डर को निपटारा कर देते हैं, फिर आप मिडिल एंड लोअर ऑर्डर में आते हैं। उनके पास 3 लोग हैं, बेन स्टोक्स जो कप्तान है, जेमी स्मिथ और क्रिस वोक्स। ये तीनों बहुत रन बना सकते हैं। और भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा रही है उनकी इनएबिलिटी टू गेट द मिडिल एंड लोअर ऑर्डर आउट। आप टॉप ऑर्डर को भले ही जल्दी आउट करा दे, या टॉप ऑर्डर को उन्होंने तेजी से रन बना लिए, उसके बाद भी आप उनको आउट करा दे, दिक्कत ये आती है कि आप जो है वो मिडिल और लोअर ऑर्डर को आउट नहीं कर पाते। इसीलिए भारत को थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा इस टेस्ट मैच में। और मेरे ख्याल से एकदम साफ, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, करुण नायर नंबर 3 पर, फिर कप्तान शुभमन गिल, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर जो है आपके रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी, फिर शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। आने वाले टेस्ट मैचों में दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि पता नहीं कितने टेस्ट मैच के लिए जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। तब टेल को आउट करना और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। मैं हाल फिलहाल में इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस देख रहा था। उन मैचों में मैं देख रहा था कि इंडिया की जो गेंदबाजी थी इतनी कमजोर थी कि वो मिडिल और लोअर ऑर्डर को और टेल को तो आउट ही नहीं कर पा रही थी। और ये भारत के लिए पारंपरिक दिक्कत रही है। जब से हमने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया 1932 में, तब से लेकर अब तक ये दिक्कत रही है भारत के लिए। आपने हाल में आपने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी देखा था, आपने नेथन लायर को रन बनवा दिए, पैट कमिंस को रन बना दिया आपने हाल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखा, उसमें जिस तरह से कगिसो रबाडा ने और बाकी गेंदबाजों ने, साउथ अफ्रीका के और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने टेल को ऐसे उड़ाया। ये एबिलिटी जो है भारत के गेंदबाजों में सिवाय बुमराह के किसी के पास नहीं है, और ये भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। बल्लेबाजी की सब लोग बात कर रहे हैं, बल्लेबाजी तो वैसे ही कमजोर थी। आप 2 महान खिलाड़ियों के बाद वो होते टीम में, तब भी कमजोरी थी, वो कहां रन बना रहे थे। तो वैसे ही बल्लेबाजी कमजोर थी, गेंदबाजी तो और भी ज्यादा दुखदाई है भारत के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टेस्ट मैच में वो जो है वो हो जाए, इस तरह से होपफुली बात बन जाए। दूसरी बात है, इंग्लैंड की तरफ से जो है बात टीम की तरफ से नहीं हो रही है, बाहर से बात हो रही है ये सीरीज के बारे में। अच्छी बात है, पर आई थिंक दैट समहाउ ये सीरीज विल बी अ डिफाइनिंग सीरीज फॉर शुभमन गिल। अगर वो इस सीरीज में रन बनाते हैं और टीम फिर भी हार जाती है, इट विल गिव हिम कॉन्फिडेंस, बिकॉज सेना कंट्रीज में, यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में उनका टेस्ट रिकॉर्ड एकदम बकवास है, वाहियात है। तो ही विल वांट टू गेट दैट बेटर। दूसरी बात जो है उनके लिए जो टीम के हिसाब से है कि पिछले 2-3 सीरीज से भारत बहुत स्ट्रगल कर रहा है। 2007 से भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीता है। मैं ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि इस बार वो टेस्ट सीरीज जीतेंगे, क्योंकि ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट इंडिया।
फॉर इंडिया टू विन दिस टेस्ट सीरीज देयर बॉलर्स हैव टू फायर. अगर बॉलिंग नहीं चली तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. और बुमराह अगर 3 ही टेस्ट मैच खेलने वाले हैं 5 में से, तो और भी ज्यादा दिक्कत है. भारत हैज टू फाइंड न्यू हीरोज. नए हीरोज खोजने पड़ेंगे गेंदबाजी में, वरना आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत होने वाली है भाई साहब, बहुत दिक्कत होने वाली है. और करुण नायर के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है. वो क्या करते हैं देखना पड़ेगा. दूसरी तरफ आप इंग्लैंड की बात करें, उनकी बैटिंग लाइनअप एकदम खतरनाक है. बेन डकेट, जैक क्रॉली, ये तेजी से शुरुआत करते हैं. वो कभी कभी तो पहले गेंद से ही चौका मार के शुरू कर देते हैं. फिर हैरी ब्रूक, ऑली पोप, पता नहीं कौन कौन, मतलब उस लाइनअप, जो रूट को कैसे बोल सकता हूँ, जो रूट एकदम जबरदस्त लाइनअप है. एंड आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन द कमिंग डेज कैसे होता है. आई थिंक इंग्लैंड विल विन द सीरीज, बट आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड इफ इंडिया इवन विन वन टेस्ट मैच, बिकॉज आई डोंट थिंक इंडिया के पास वो बॉलिंग है कि वो कुछ कमाल कर पाए इस सीरीज में. आपको क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए. अभी के लिए बस इतना ही. अपना ख्याल रखिए. गुड बाय फॉर नाउ.